बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडे टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो पावर एंड इंटेंसिटी पढ़ा था। अगर उसमें कोई इशू है तो आप लोग इस लेक्चर के एंड पे मुझसे पूछ सकते हैं। और ये इश्यूज तब रिजॉल्व होने हैं आपने जब डेली अपना जो लेक्चर है उसे प्रिपेयर करना है। अगर उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है, बताने में कोई रह गई है, तो आपने खुद पूछना मुझसे, तो आपका जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। बेटा, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। इसमें जो ये मीन लेवल है, अगर हम लोग इसे मीन लेवल को यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो ये इसका मीन लेवल है। ये अबाव मीन लेवल जो पोर्शन है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, और बिलो मीन लेवल जो है इसे हम ट्रफ कहते हैं। बिलो मीन लेवल को हम वैली भी कहते हैं, बाज़ का कुछ फॉरेन ऑथर्स जिन्हें वैली भी कहते हैं। क्रस्ट और ट्रफ है। ट्रांसवर्स वेव में मुझे डिफाइन करने की आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। मींस लेट्स सपोज ये वेव जा रही थी टूवर्ड्स राइट, और जो इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। इसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये बेस लाइन, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे है, ये क्रस्ट, एंड दिस वन इज द ट्रफ। और जो वेवलेंथ है, एक क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट तक का डिस्टेंस, या एक ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ का डिस्टेंस, या एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो लेंथ है, डेट इज नोन एज वेवलेंथ। और ये जो इसका मीन लेवल से हाइट है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड है। अब हम देखते हैं कि लुक एट द सुपरपोजिशन ऑफ सम सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन क्या होता है कि कंबाइन हो जाना। टू वेव्स की सुपरपोजिशन है, टू वेव्स का कंबाइन होना। वो कंबाइन किस वेव में होंगी वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ वेव्स दैट विल बी डिस्क्राइब्ड इन्वॉल्व्स टू वेव्स दैट आर इन फेज। कहता है कि क्या होगा कि जब दो वेव्स इन फेज होंगी, मींस कहने से मुराद ये है, लेट्स सपोज वी हैव टू वेव्स। एक वेव कुछ ये है, इस वेव की जो एम्पलीट्यूड है बेटा डेट इज y1, और ये नेगेटिव है, ये -y1। और दिस इज एन अदर वेव, और इसकी एम्पलीट्यूड मैं लेबल करता हूँ y2, एंड दिस वन इज -y2। अगर इन दोनों, ये दोनों कंबाइन होगी ना, तो इन फेज हैं, यानी जहाँ पे इसका क्रस्ट है वहां पे इसका भी क्रस्ट है, जहाँ पे इसका ट्रफ है वहां पे इसका ट्रफ है, तो ये इन फेज हैं। तो अगर ये इन फेज होंगे तो ये दोनों के एम्पलीट्यूड एडअप हो जाएंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, y1 प्लस y2, या फिर डाउनवर्ड एम्पलीट्यूड ले लेंगे तो -y1 -y2, दोनों एडअप हो जाएंगे, और रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसी बनेगी। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, y1 प्लस y2, या फिर -y1 -y2। ये जो वेव्स के एम्पलीट्यूड्स की एडिशन है, सम अप है, दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन। अब अगर इन फेज है तो y1 भी प्लस में है, y2 भी प्लस में है, दोनों एडअप हो जाएंगे। अगर ये आउट ऑफ फेज होते तो y1 प्लस में होता, लेट्स सपोज, यानी एक का क्रस्ट होता, यानी अगर ऐसी सिचुएशन हो, एक का क्रस्ट हो और दूसरे का ट्रफ हो, तो ये बेटा y1 है। और इससे मैं ले लूँ -y1 और -y2, तो दोनों को ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, y विल बी इक्वल टू y1 -y2। अगर तो इन फेज हैं तो एडअप होंगे, और अगर आउट ऑफ फेज हैं तो एक दूसरे से सबट्रैक्ट होंगे। अब अगर हम इधर देखें, कहता है कि द क्रस्ट ऑफ वन वेव इज पोजिशनड विद द क्रस्ट ऑफ द अदर वेव। जिसे हम इन फेज कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इन फेज? द सेम कैन बी सेड फॉर ट्रफ, यानी ट्रफ ऑफ वन वेव शुड कोइंसाइड विद ट्रफ ऑफ द सेकंड वेव। कहता है दिस इज रेफर टू एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिले तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिले तो फिर भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे देखेंगे दो वेव्स आ रही हैं, एक वेव सॉलिड वेव, अगर हम इसे देखें, ये जो आ रही है एक साइड से, ये सॉलिड वाइट
कर्व है, वेव है, दूसरी साइड पे डैश्ड येलो वेव है, ये दोनों आपस में इन फेज हैं, ये कंबाइन हो गई हैं, ये मिल रही हैं इस पॉइंट पे। जब मिलेंगी तो रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगी? कहता है दिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हाइट वेव, ये जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, और ये जो येलो वाला है, अब हमने एरो हेड लगा दिया है, ये क्या करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द येलो वेव को शो करेगा या ऑरेंज वेव को शो करेगा। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों डिस्प्लेसमेंट एडअप हो जाएंगे और जो नई वेव बनेगी वो कुछ ये बनेगी, और उसका इस पॉइंट पर जो है, यानी ये वाला जो पॉइंट था दोनों वेव का, तो ये यहाँ पर दोनों के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो एडअप हो जाएंगे, दोनों का वाई एडअप हो जाएगा, ये वाई वाइट वाला, ये वाई ऑरेंज वाला। जब नई वेव बनेगी उसका ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला जाएगा, और अगर मैं इसकी वेव फॉर्म बनाना चाहूँ तो इस तरह हर पॉइंट पे ऐसा होगा, ये एम्पलीट्यूड एक का वाइट में वाई, दूसरे का ऑरेंज में वाई, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला पॉइंट देखो तो ये भी ऊपर चला जाएगा बेटा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट देखें जहाँ पे ये वाला है, एक येलो है, सॉरी वाइट है, इसके साथ ही ऑरेंज है, तो ये वाला पॉइंट मजीद नीचे चला जाएगा। इसी तरह अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करूं तो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे चला जाएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला के वेव फॉर्म बनाऊं तो वेव फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी, ये देखें, ये जो अब डॉट्स लगे हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, दोनों का जीरो था, वाइट का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो था, ऑरेंज का भी, यहाँ पे भी जीरो 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 ऐड करेंगे जीरो होगा, और अगर अब हम इसकी ग्राफ ड्रा करें तो कुछ ऐसी आ जाएगी। तो ये है मीन्स कि दो वेव्स थी वो इन फेज थी, जब वो एडअप हुई तो दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो एडअप हो गया और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया और दोनों इन फेज थे। कहता है द नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेव्स दैट विल बी डिस्क्राइब्ड इन्वॉल्व्स टू वेव्स दैट आर आउट ऑफ फेज। अब हम बात करते हैं कि ऐसी दो वेव्स जो आउट ऑफ फेज है, यानी एक का क्रस्ट है दूसरे का ट्रफ है, तो वहां पे क्या होगा, मैंने कहा कि जब वो इन फेज होंगे तो वो एडअप होंगे, जब आउट ऑफ फेज होंगे एक में से दूसरे को माइनस करेंगे। तो कहता है कि दिस इज रेफर टू एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसमें क्या होगा, ये देख रहे हैं वही दो वेव्स हैं, तो एक जो वाइट वेव है वो उसका ये क्रस्ट है, और यहाँ पे ऑरेंज वेव का जो है वो क्या है, ट्रफ है। अगर ये एम्पलीट्यूड प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो वाई में से वाई माइनस करो तो जीरो हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो वो फिर यानी अगर एक का एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है दूसरे का भी 10 सेंटीमीटर है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जीरो होगा, यानी एक का प्लस है दूसरे का माइनस है। लेकिन अगर एक का 10 है दूसरे का -8 है, उन्हें एडअप करोगे तो 2 बचेगा। तो ये दोनों एम्पलीट्यूड है वाइट का, ये ऑरेंज का, इन्हें एडअप करोगे तो दोनों सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला जाएगा, जीरो एम्पलीट्यूड। इसी तरह कोई और पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लें, उनके एम्पलीट्यूड्स को एडअप करो तो वो डिस्प्लेसमेंट्स को एडअप करो तो वो जीरो हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे अब अगर रिजल्टेंट वेव अगर आप देखना चाहते हो तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, सैचुरेट वेव खत्म हो जाएगी, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहता है फाइनली वी ऑब्जर्व टू वेव्स दैट आर पार्शियली इन फेज, जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली इन फेज हो, पार्शियली इन फेज भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक अ डिफरेंट मेथड ऑफ एडिंग वेव विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अब क्या होगा देखें, ये वेव है, अगर आप मेरे पॉइंटर को देखें तो बेटा ये वाला पोर्शन जो है ऑरेंज का, ये वाला पोर्शन, और वाइट का यहां से लेकर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इन फेज है। लेकिन अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये और ये वाला पोर्शन जो है वाइट का, ये दोनों आउट ऑफ फेज है। तो इसका मतलब है ये कंप्लीटली इन फेज नहीं है, ये पार्शियली इन फेज है। तो अब इन्हीं का एडिशन का मैकेनिज्म वही है जो पहले था। होगा क्या, आपने हर पॉइंट पे अलग अलग इन्हें ऐड करना है। तो अगर हम लोग जस्ट अ मिनट बेटा, मैं इसकी जो ड्राइंग है वो रिमूव कर लूं।
अगर हम ये ड्राइंग रिमूव कर देते हैं तो तरीकाकार वही है कि ये जो दो वेव्स हैं, जिस भी पॉइंट पे वो आपस में एक दूसरे से जो है वो हो रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं एक दूसरे को, या किसी पॉइंट पे को इंसाइड कर रही हैं, कॉन्सिडेंट हैं एक दूसरे पे, तो बेटा हमें हर पॉइंट को अलग अलग से देखना है, पूरी वेव को नहीं देखना। अगर इस पॉइंट पर ये y1 है, इसी पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग दूसरे का भी हमें देखना पड़ेगा y2, तो y1 y2 को एडअप कर दूंगा। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा है, एक वेव ये है और दूसरी वेव कुछ ये है। अब इसमें देखें, ये वाला जो है ये तो y1 है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे देखूं तो ये -y2 है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, ये प्लस का है और इसके कोरिस्पोंडिंग ये भी प्लस का, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें इंडिविजुअल पॉइंट्स पे देखना है कि वो वेव्स एक दूसरे के साथ किस तरह से री इन्फोर्स हो रही है। देखें अब इधर गौर करें, ये है वाइट, और तो वाइट का जो है यानी यहाँ से लेकर ये वाइट का एम्पलीट्यूड है, और ये यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट था ऑरेंज का। अब ये ऐड होंगे तो समझें कि ये जो ऑरेंज का डिस्प्लेसमेंट है, इसमें वाई का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो गया और ये वाई से ऊपर चला गया। अब नया पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे हमें पॉइंट नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम अब यहाँ पे देखें, ये अगर हम इधर पिछले वाले पॉइंट पे गौर करें तो दोनों प्लस में थे, ये वाई और ऑरेंज का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या है, प्लस में। दोनों ऐड अप होंगे तो दोनों ऐड होके प्लस होंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा अगर ये पॉइंट में लूँ तो ये प्लस में है, लेकिन इसके कोरिस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट दूसरी वेव का देखें तो वो माइनस में है। देखिए अब एक में से दूसरा माइनस होगा, अगर ये दोनों का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम था तो एक में से दूसरा माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह इस पॉइंट पे देखें, एक का तो y है लेकिन दूसरे का 0 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये वाइट वाले की इक्वली आ जाएगा। ये पॉइंट यहीं पे आ गया बेटा। इन्हें इसी तरह अगर मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स को ऐड करता जाऊं तो मेरे पास अब जो वेव बनेगी वो वेव कैसे हैं सर, ठीक है। अब वो वेव को हम कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी नहीं कह सकते और कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी से हम नहीं कह सकते, और रिजल्टेंट वेव पैटर्न जो बनेगा वो हमारे पास कुछ यहाँ पे हम बना सकते हैं। रिजल्टेंट इंटर जो हमारे पास वेव पैटर्न है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इन नट शेल आई कैन से डैट कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या है कि किसी भी पॉइंट पर जो सी दो वेव्स आपस में मिलेंगी उनका डिस्प्लेसमेंट एडअप हो जाएगा और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ ये आएगी। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर कर हम 4 ईयर जो है वो सीरीज को पढ़ेंगे, इसे आप लोग प्रिपेयर करें। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।